हेलो डियर स्टूडेंट्स आज का मेरा जो लेक्चर है वो है ल्यूकोपोइसिस। ल्यूको मीन्स होता है वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, और पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। दैट मीन्स कि जो हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं वो कैसे बनते हैं हमारे बोन मैरो के अंदर में। आज हम उनके बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो में। इसमें जो ल्यूकोपोइसिस होती हैं, इसमें जो है यहाँ पे हमारे जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, उनका मैचोरेशन होता है, और फिर वो हमारे जो सर्कुलेशन में वहाँ पे एंट्री करते हैं। इसके जो पार्ट होते हैं वो होते हैं ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस, ए ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस, मोनोसाइटोपोइसिस और लिम्फोसाइट मैचुरेशन। इसका मतलब है कि ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस में इसमें जो फॉर्मेशन होता है इसमें हम बताते हैं न्यूट्रोफिल के बारे में। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे बेसोफिल के बारे में, इओसिनोफिल के बारे में, और एक ग्रेनुलोसाइटोपोसिस में जो उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं उसमें मोनोसाइट्स के बारे में हम देखते हैं कैसे फॉर्मेशन होता है, और लिम्फोसाइट का जो मैचुरेशन कैसे होता है वो हम इसमें जो एक ग्रेनुलोसाइटोपोसिस में करेंगे। ये जो हमारा नॉर्मल सेल है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल का पूरा नाम होता है पीएमएन, पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल। इसमें लोब्स होते हैं। नॉर्मली जो लोब होते हैं वो 2 to 4 होते हैं। इसमें जो लोब हैं 1 2 3 4 लोब्स हैं, और बार जो इसके आसपास है ये जो साइटोप्लाज्म इसमें दिखा रहा है ये इसमें ग्रैन्यूल्स इसमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा इओसिनोफिल है। इओसिनोफिल जो है ये एकदम जो हमारी पेरिफेरल ब्लड है उसमें स्पेक्ट्रल शेप का होता है, चश्मे की तरह होता है, और रेड कलर के इसके आसपास साइटोप्लाज्म में सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं जो इसमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और इसके आसपास जो हैं ये आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं। ये बेसोफिल है। बेसोफिल जो है ये 0 to 1% होता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। इसकी मात्रा बहुत कम होती है। ये हेपेरिन को रिलीज़ करता है हमारी बॉडी में, और ये बाइलोब्ड होता है, और इसके लोब्स जो हैं हमें कम दिखाई देते हैं, और इसमें जो हैं ये ब्लू ब्लैक कलर के ग्रैन्यूल्स होते हैं जो इसमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और इसके आसपास का जो एरिया है वो आरबीसी है जो हमें आराम से ये इसमें दिखाई दे रहा है। ये लिम्फोसाइट्स होते हैं। इसमें जो छोटा पिंक कलर का ये प्लेटलेट्स हैं, ये आरबीसी हैं, और ये जो है इसमें लिम्फोसाइट हैं जो इसमें हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लिम्फोसाइट जो है ये पूरे कवर्ड होते हैं, ये ब्लूइश कलर में पूरा का पूरा यहाँ पे कवर्ड एरिया है, और इसमें साइटोप्लाज्म जो है वो बहुत कम होता है, और तभी इसको हम बोलते हैं एक ग्रेनुलोसाइट सेल। ये हमारा मोनोसाइट है। मोनोसाइट सबसे बड़ा सेल होता है, किडनी शेप का होता है। इसकी जो लेंथ, जो इसकी डायमीटर होता है वो 15 से लेके 25 माइक्रोमीटर तक होता है। इसके आसपास में आरबीसी हैं, और ये जो इसकी सीरीज होती है वो एक ग्रेनुलोपोइसिस में आती है। यहाँ पे बोन मैरो का ये स्लाइड है हमारा, रेड बोन मैरो। इसको H&E स्टेन, हेमाटोक्सिलिन और इओसिन स्टेन के द्वारा स्टेन किया हुआ है। यहाँ पे ब्लड साइनोसाइटिस हैं इसके अंदर। यहाँ पे एडिपोसाइट सेल्स हैं जो इसमें दिखाया हुआ है यहाँ पे, और वेस्कुलर जो कंपार्टमेंट होता है उसमें एक्सटेंसिव जो नेटवर्क होता है वो साइनोसाइड से मिलकर बना होता है। जो हीमोपोइटिक कंपार्टमेंट होता है उसमें जो हीमेटोपोइटिक सेल्स होते हैं उसका आइसलैंड होता है, और वहाँ पर जो है हमारे जो सेल्स होते हैं, जो हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं, आरबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, उन सब का जो मैचुरेशन है वो इसी प्लेस पर होता है। वो डायग्रामेटिक यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये पूरा हमारा सीरीज है। इसमें बोलते हैं हीमेटोपोइसिस, यानी कि ब्लड हमारी बॉडी में कैसे बनता है। ये हमारी प्लूरीपोटेंट जो स्टेम सेल होती है, ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे, अब आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये यहाँ पे लिम्फोइड स्टेम सेल है जो कि चेंज हो रहा है बे लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, टी सेल्स में। और जो हमारा प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है ये माइलोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट, यहाँ पे ये चेंज हो रहा है इसमें, फाइनली मेगा कैरियोसाइट, और इसके बाद में जो प्लेटलेट्स, थर्मोसाइट्स जो है वो बन जाते हैं। ये हमारा बेसोफिलिक अरेथ्रोब्लास्ट, उसके बाद अरेथ्रोक्रोमेटिक अरेथ्रोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट और आरबीसी बनते हैं। और ये सीरीज जो हम पढ़ रहे हैं इसमें यहाँ पर जो हमारा ये माइलोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट सेल्स होता है, ये वाला नीचे वाला चला गया ये, और जो साइड में है ये हमारा इओसिनोफिलिक माइलोसाइट बनता है। इसके बाद यहाँ पे इओसिनोफिल बनेगा, ये बेसोफिल बनेगा, और जो हमारा मोनोसाइट है ये
साइट्स जो प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं ये मोनोसाइट और ये न्यूट्रोफिल जो है यहाँ से इसमें फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा हेमेटोपोइसिस है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ पे बात करेंगे ल्यूकोपोइसिस के बारे में। जो ल्यूकोपोइसिस होता है वो डिपेंड करता है माइक्रो एनवायरनमेंट जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो सेल्स हैं वो किस तरीके से बनते हैं। इसके अलावा जो ग्रोथ फैक्टर होता है और हमारा CSF जो होता है उसके द्वारा वो रेगुलेट होता है। और यहाँ पर जो हमारा प्रोसेस होता है वो माइटोसिस और डिफरेंशिएशन जो है यहाँ पर ल्यूकोपोइसिस में होता है। इसमें ग्रैनुलोसाइटोपोइसिस के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। जितने भी हमारे ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं वो प्रोजेनिटर सेल्स जो हैं वो ड्राइव करते हैं CFU-CSA कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स जो हैं ये इसके द्वारा यहाँ पर ये फॉर्मेशन होते हैं। और जो हमारे ग्रैनुलोसाइट जो हमारे प्रोजेनिटर सेल्स हैं CFU-EO इओसिनोफिल स्टेज, CFU-BA बेसोफिलिक स्टेज लाइनिंग होती है और CFU-GM, G का मतलब होता है यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं यानी कि न्यूट्रोफिल, और CFU-M का मतलब होता है यहाँ पे मोनोसाइट लाइन। ये अलग अलग लाइन होती है और इनमें अलग अलग तरह के सेल्स जो हैं वो बनते हैं। ग्रैनुलोसाइटोपोइसिस जो होता है उसमें सेल जो हैं मैच्योर होते हैं और 6th स्टेज में ये जो है यहाँ पर ये अपने 6th स्टेज पे जो है हमारा जो ग्रैनुलोसाइट्स हैं वो बन के तैयार हो जाते हैं। इनका जो स्ट्रक्चरल जो चेंजेस होता है उसमें जो हमारा सेल है उसके साइज़ में डिक्रीज़ होता है और जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन है उसका कंडेंसेशन होता है और न्यूक्लियर जो शेप है उसमें चेंज आते हैं और उसके बाद में जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स है उनका एक्युमुलेशन इनमें हो जाता है। यहाँ पे ये ग्रैनुलोसाइटोपोइसिस का दिखा रखा है। यहाँ पे ये हमारा माइलोब्लास्ट है पहले वाला, ये प्रोमाइलोसाइट है। उसके बाद जो है जो हमारी इओसिनोफिलिक माइलोसाइट जो हमारा नीचे दिखा ये न्यूट्रोफिलिक है। ये हमारा न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट बेसोफिलिक है और ये बेसोफिलिक माइलोसाइट जो है इसमें दिखाया हुआ है। इसके बाद जो अगली जो स्टेज आती है इनकी इओसिनोफिलिक मेटामाइलोसाइट, इओसिनोफिलिक स्टेप सेल और बाद में इस्नोफिल चेंज हो जाता है। और न्यूट्रोफिल में न्यूट्रोफिलिक मेटामाइलोसाइट, न्यूट्रोफिलिक स्टेप सेल और लास्ट में जो है न्यूट्रोफिल बन के तैयार हो जाता है। बेसोफिलिक मेटामाइलोसाइट, बेसोफिलिक स्टेप सेल और हमारी बेसोफिल बन के तैयार हो जाता है और ये तीनों सेल हमारे सर्कुलेशन में चले जाते हैं। ये हमारी फर्स्ट स्टेज, इसको माइलोब्लास्ट बोलते हैं। ये बोन मैरो का डायग्राम है जो H&E स्टेन के द्वारा दिखाया हुआ है। बोन मैरो सबसे पहले हम सैंपल लेते हैं, लेने के बाद फिर उसको हम स्मेयर बनाते हैं, फिक्स करते हैं, फिर स्टेन करते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं ये हमारा माइलोब्लास्ट है, फर्स्ट स्टेज होती है। माइलोब्लास्ट के बाद जो सेकेंड स्टेज उसको बोलता हूँ प्रोमाइलोसाइट। साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ पे ग्रेनुलेशन हो गए और ये जो स्टेन के द्वारा यहाँ पे दिखाया हुआ है इस तरीके से जो प्रोमाइलोसाइट का यहाँ पे पिक्चर होता है। ये हमारी थर्ड स्टेज है जो हमारी माइलोसाइट है न्यूट्रोफिल की। यहाँ पे ये दिखा रखा है, यहाँ पे कितना बड़ा सेल है ये, और ये जो है माइटोसिस कंडीशन में ये आगे धीरे धीरे जो है चेंज हो रहा है। ये हमारा मेटामाइलोसाइट है न्यूट्रोफिल नंबर 4, ये इस फॉर्म में होता है जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये हमारा स्टेप न्यूट्रोफिल 5th पोजीशन है, यानी कि अब जो है बैंड फॉर्म में आ चुका है और इसके बाद जो है अब ये सर्कुलेशन में आने को तैयार है। जो न्यूट्रोफिल बन के पूरा का पूरा ये रेडी हो गया है। ये हमारा न्यूट्रोफिल 6 पोजीशन है इसकी। इसमें 4 लोब्स होते हैं, 1 2 3 4 और साथ में जो है ये RBC हैं और इसके चारों तरफ जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स है वो साइटोप्लाज्म में। ये इसमें न्यूट्रोफिल का कंप्लीट हमारा डायग्राम है और 6 पोजीशन पे ये दिखाया हुआ है। अब ये हमारे सर्कुलेशन में सर्कुलेट करता है। इसके बाद इसका कंक्लूजन है कि जितने भी ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं ये माइलोब्लास्ट से बनते हैं और माइलोसाइट जो स्टेज होती है वो ग्रैनुलोसाइट की जो है उसको रिकॉग्नाइज करती है और इनका जो ग्रैनुलोसाइट का जो हमारा कैरेक्टराइज है वो म्यूटेशन प्रोसेस होता है, मैचुरेशन प्रोसेस होता है, जो कि सिंथेसिस होता है हमारा एज्रोफिलिक और जो हमारे स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स होते हैं उनके द्वारा होता है और न्यूक्लियस का यहाँ पे कंडेंसेशन होता है। और जो मैच्योर हमारे ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं वो बोन मैरो में से निकल कर वो सर्कुलेशन में आ जाते हैं और फिर वो एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू के रूप में बॉडी में हमारे काम करते हैं। एग्रेनुलोपोइसिस, जो एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वो डेराइव होते हैं
CFCS के द्वारा और CFCLY के द्वारा जो है ये यहाँ पे होते हैं। इसको बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग सेल। और ये हो गया हमारा जो है मोनोसाइट और ये हो गया हमारा लिम्फोसाइट। मॉर्फोलॉजिक चेंजेस जो हैं इसमें ओवरऑल जो है न्यूक्लियर जो डायमीटर है वो थोड़ा डिक्रीज़ हो जाता है और इसके बाद जो न्यूक्लियर क्रोमैटिन है वो जो है वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाते हैं धीरे धीरे। ये हमारा मोनोब्लास्ट है जिसको बोलते हैं मोनोसाइटोपोइसिस। इसमें सेल जो है हमारा 15 to 25 माइक्रोन का है, न्यूक्लियस ओवल है, साइटोप्लाज्म है बिना ग्रेन्यूल्स के, यहाँ पे कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है, एजोफिलिक ग्रेन्यूल्स जो है उसके बगैर होता है। और जो प्रो मोनोसाइट होता है उसको यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट करता है। यहाँ पे जो येलो कलर का दिखाया हुआ है ये हमें इसका एक तरह से बोन मैरो में से सैंपल लेने के बाद ये डायग्राम यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये हमारा है प्रोमोनोसाइट। प्रोमोनोसाइट जो है यहाँ पे ये इसका डायग्राम दिखाया हुआ है। यहाँ पर ये जो है बड़े बड़े इसमें क्रोमैटिन हो जाते हैं, ये डिवाइड हो जाता है 2 सेल्स में, जो कि मोनोसाइट में ये आगे डेवलप हो जाएगा। ये यहाँ पे इसका जो दिखाया मोनोसाइट ये इसका किडनी शेप का होता है और मैच्योर मोनोसाइट जो है एंटर करता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, सर्कुलेशन में, और एंटर करने के बाद में फिर ये जो कनेक्टिव टिश्यू के रूप में काम करता है। और जो इसके बाद जब ये हमारे टिश्यू में चला जाता है तो इसको मैक्रोफेज का नाम दिया जाता है। मैक्रो का मतलब है लार्ज, फेज मतलब एनगल्फ, यानी कि बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म को ये यहाँ पे एनगल्फ करता है हमारे टिश्यूज़ में और हमारी बॉडी को ये इम्यूनिटी देता है, टिश्यू को और सर्कुलेशन में इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। ये हमारा मोनोसाइट है जो पेरिफेरल ब्लड हमने स्मेयर किया है। इसमें हम लिस्मेन स्टेन के द्वारा करते हैं और लिस्मेन स्टेन जब करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का डायग्राम हमें यहाँ पे नज़र आएगा जिसको हम बोलते हैं मोनोसाइट। किडनी शेप में आपको ये दिखाई देगा। लिम्फोपोइसिस के बारे में बात करेंगे। CFULY जो होते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, लिम्फोसाइट डिवाइड हो जाता है CFULYB और CFULYT, यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट लिम्फोसाइट और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो होता है हमारा वो 2 भाग में हो जाता है, एक B लिम्फोसाइट और एक T लिम्फोसाइट। B का मतलब होता है वो माइग्रेट होता है बर्सा के द्वारा। बर्सा जो है हम उसको बोन मैरो के नाम से इसको जानते हैं, जो कि डेराइव होता है यहाँ पे B लिम्फोसाइट। और CFU जो होता है वो अंडर को माइटोसिस जाता है, माइग्रेट करता है वो थाइमस के थ्रू, इसलिए इसका नाम रखा T लिम्फोसाइट। ये थाइमस में जो है अपना डिफ्रेंशिएशन करता है। ये यहाँ पे लिम्फोब्लास्ट है जो सबसे पहले बोन मैरो का सैंपल लेंगे, लेने के बाद उसको स्टेन करेंगे। स्टेन करने के बाद जब हमें दिखाई देगा तो ये है लिम्फोब्लास्ट, फर्स्ट स्टेज जो होती है इसकी। ये यहाँ पे हमारा लिम्फोसाइट है जो बोन मैरो में दिखाई हुआ है। यहाँ पे ये वाला ये हमारा डायग्राम्स है, ये नंबर वाइज पूरे यहाँ पे दिखाए हुए हैं। उसके बाद हमारा लिम्फोसाइट है, ये सर्कुलेशन में है। जब हम इसको ब्लड लेंगे उसके बाद स्लाइड बनाएंगे, उसके बाद स्टेन करेंगे हम, जो हमारा लिस्मेन स्टेन है, तो आसपास इसमें RBC है और बीच में हमारा ये लिम्फोसाइट है। ये फुल जो भरा होता है और हल्का सा इसमें साइटोप्लाज्म होता है। इसके बाद कंक्लूजन कि जो ल्यूकोसाइटोसिस है इसका मतलब होता है कि WBC कैसे बनते हैं हमारी बॉडी में और जो बोन मैरो होती है उसको कैसे वहाँ पे प्रोडक्शन करती है। ग्रेनुलोसाइट जो होते हैं और मोनोसाइट जो हैं ये ड्राइव होते हैं माइलोइड स्टेम सेल के द्वारा, और जो हमारा लिम्फोसाइट होता है वो लिम्फाइड स्टेम सेल के द्वारा बनता है। ल्यूकोसाइटोसिस जो होता है वो इन्वॉल्व होता है हमारी जो सीरीज है माइटोसिस में, और डिफ्रेंशिएशन में जो है वो आपस में इन्वॉल्व होता है। ल्यूकोसाइटोसिस जो है वो रेगुलेट करता है हमारे जो कुछ ग्रोथ यहाँ फैक्टर होते हैं, इंटरल्यूकिन्स होते हैं, ये सेल्स जो हैं यहाँ पे इनको यहाँ पे कंट्रोल करते हैं और इसको जो है फिर ये आगे फर्दर सेल बनाने में हेल्प करते हैं। ये हमारी पूरी सीरीज है, जैसे माइलोइड सीरीज है, यहाँ पे सेल लाइन है, इसमें लिम्फोब्लास्ट है, लिम्फोसाइट है और लिम्फोसाइट बन गया। ये हमारा जो है यहाँ पे मेगा कैरियोब्लास्ट, प्रो मेगा कैरियोसाइट और प्लेटेलेट्स। ये हमारा है मोनोब्लास्ट, प्रोमोनोब्लास्ट और मोनोसाइट। इसमें हमारा पाइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, उसके बाद बेंट फॉर्म और फिर बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल बन के यहाँ पे तैयार है। ये हमारा अथरोब्लास्ट है, नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट और सर्कुलेशन में जो है रेड ब्लड सेल्स वहाँ पर जो है इसमें देखने को मिलता है। ये हमारी पूरी सीरीज है कि बोन मैरो में सेल्स हमारे कैसे बनते हैं। ये यहाँ पे हमारा जो दिखाया हुआ है यहाँ पे कि बोन मैरो है हमारा ये
यूनिपोटेंट हमारी स्टेम सेल होती है, उसमें कैसे जो है हमारी बोन दिखाई हुई है ऊपर, और ये माइलोब्लास्ट है। उसके बाद ये पूरे यहाँ पे ये 14 डेज तक इसमें हमारा सेल का फॉर्मेशन होता है, और फाइनली जो है ब्लड जो है न्यूट्रोफिल जो ये इसमें नाम दिया हुआ है, फिर ये हमारे 8 आवर्स के बाद जो है हमारे सर्कुलेशन में ये तैयार है कनेक्टिव टिश्यू के रूप में। ये हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज़्म का काम करते हैं। ये वही है, मैचुरेशन है ग्रेनुलोपोइसिस का। स्टेम सेल होते हैं, माइलोब्लास्ट होते हैं, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है माइटोटिक डिवीज़न के द्वारा, और ये माइटोटिक डिवीज़न है यहाँ पे। और फाइनली जो है हमारे सर्कुलेशन में ये सेल्स मिलते हैं जो कि हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज़्म का काम करते हैं। टाइम टू टाइम इनको दिखाया हुआ है कि इनका मैचुरेशन 5 to 6 स्टेज होता है यहाँ पे, और फिर ये हमारे सर्कुलेशन में आके हमारी बॉडी में ये हेल्प करते हैं। थैंक यू बच्चों। हमारा जो आज का टॉपिक था वो था इसमें ल्यूकोपोइसिस, यानी कि जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमने आपको आज बताया है। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू अगेन।